हेलो बच्चों, आज हम असाइनमेंट 1.4 करेंगे। तो बच्चों असाइनमेंट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम पहले वो पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है हमें, द प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज ₹503/5। ये जो हमें दिया है नंबर, ये कौन सी फॉर्म में है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है। ये 503/5 and price of 50 pencils is ₹100 1/5। अब हमसे क्या पूछा है? the price of 3 pens and 5 pencils is, कि अगर 100 पेन्स का इतना प्राइस है एंड 50 पेंसिल्स का इतना प्राइस है, तो 3 पेन्स का एंड 5 पेंसिल्स का कितना प्राइस होगा? ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेट अस सी। देखो सबसे पहले हम अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ 100 पेन्स जो हमें गिवन है। अब ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, हम इसको फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो क्या बन गया, ये 5 × 500, ये बन गया 2500। 2500 में हमने 3 ऐड किया तो क्या बन गया? 2503 रुपीज, या फिर हम इसको बोल देंगे 2503/5 रुपीज। ठीक है, जो रुपीज का सिंबल साथ में लगाना है। अब हमें 100 पेन्स का प्राइस पता इतना है, तो क्या हम इससे 1 पेन का प्राइस पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, जितना हमें 100 पेन्स का दिया है, हमें 1 पेन का निकालने के लिए हमें पूरे अमाउंट को 100 से डिवाइड करना होगा। जितने नंबर ऑफ पेन्स हैं उससे डिवाइड करना होगा। तो हमने क्या किया, 2503/5 को हमने डिवाइड किया 100 से। तो बच्चों यहाँ पे देखो डिवाइड का साइन है, तो अब हमने इस डिवाइड के साइन को क्या किया, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया। जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो गया तो डिवाइड के बाद जो नंबर है वो क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि डिवाइड से जो पहले वाला नंबर है इसको चेंज नहीं करना, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, सेम एज इट इज। डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल होता है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, 2503/5 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है बच्चों, अब आगे ना कुछ क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम सीधा ये वाला स्टेप करने के बजाय हम सीधा ये वाला स्टेप किया करेंगे। हमें यहाँ पे डिवाइड 100 करने के बजाय हम क्या करेंगे, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हम जो यहाँ पे 100 है, जब हम 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे तो हम सीधा 100 को यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड में लिखा है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई किया करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, 5 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो 500 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह ये तो हमने निकाल लिया प्राइस ऑफ 1 पेन, ये आ गया प्राइस ऑफ 1 पेन। अब इसी तरह प्राइस ऑफ 50 पेंसिल्स हमें कितना दिया हुआ था, ₹100 1/5। तो हमने इसको भी फिर मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 5 × 100 500, इसमें हमने 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 500 1/5। अब बच्चों देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, अब एक पेंसिल की कितनी प्राइस होगी हमें वो पता करना है। तो हमने क्या किया, जितनी 50 पेंसिल्स की प्राइस है उसको हमने 50 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ये 50 पेंसिल्स की प्राइस दी गई थी इतनी। ऊपर हमने 100 से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि हमें 100 पेन्स का प्राइस दिया गया था। यहाँ पे हमें 50 पेंसिल्स का प्राइस दिया इतना, तो हमें 50 से डिवाइड किया तो एक पेंसिल का प्राइस आ गया, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। देखो जैसे हमने स्टेप्स ऊपर वाले में किए थे, सेम उसी तरह के स्टेप्स हमने यहाँ पे किए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, 50 जो है इसका रेसिप्रोकल होगा 1/50 आ गया। 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या बन गया, ₹501/250। अब बच्चों हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि प्राइस ऑफ 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स, कि 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स का कितना प्राइस होगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नाउ प्राइस ऑफ 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू, तो बच्चों जो हमारा एक पेन का प्राइस था उसको तुमने किससे कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक पेन का प्राइस है जो हमने ऊपर फाइंड किया था,
और उसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों 3 पेंस का प्राइस आ जाएगा। इसमें हमने क्या ऐड किया, प्लस किया हमने रुपीस, कितने रुपीस, ये 1 पेंसिल का प्राइस है और हमसे कितनी 5 पेंसिल्स का प्राइस कहा गया था, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 पेंसिल के कॉस्ट को, तो 5 बच्चों इस ब्रैकेट में जो आंसर आएगा वो आएगा 5 पेंसिल्स की कॉस्ट, वो आएगा 5 पेंसिल्स का प्राइस। और बच्चों इस ब्रैकेट में जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, हमारा 3 पेंस का प्राइस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने जब सॉल्व किया इसको तो क्या किया हमने, 3 और 2503 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 7509 या 7509 अपॉन में 500। और इसी तरह फिर ये प्लस का प्लस साइन एज इट इज आ गया। देन 5 मल्टीप्लाई 501 कितना हो गया, ये सॉरी हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो पहले ये यहाँ पे ये 5 और 250 आपस में कट सकते हैं क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं। तो 5 1 जा 5 और इसको हमने 5 से काटा तो आंसर आया हमारा 50। तो यहाँ पे क्या बच गया 501 अपॉन में 50। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 550 का। 550 का एलसीएम कितना आया 500 बच्चों, ठीक है। तो 500 एलसीएम भी 500 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी 500 है, तो ये वाला जो ऊपर न्यूमरेटर है ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 500 की टेबल में 501 पे आता है। देन प्लस का साइन एज इट इज आ गया। देन देखो 50 की टेबल में 500 कहाँ पे आता है 10 पे, 50 10 जा 500। तो हमने ऊपर जो न्यूमरेटर था हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया 10 से। हमें ध्यान देना है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसकी टेबल में ये जो हमारा एलसीएम है ये कहाँ पर आ रहा है, 50 की टेबल में 500 कहाँ पे आता है। ये हम बच्चों अगर हमें टेबल्स इस तरह से याद हैं तो भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम जिस नंबर जैसे 500 है हमें ये चेक करना है 50 की टेबल में कहाँ आता है, तो हम 500 को 50 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो 500 है वो 50 की टेबल में 10 पे आएगा, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप देखो रुपीस, ये बच्चों सिंबल हमेशा साथ में लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। 7509 प्लस 5010 अपॉन में पूरे के पूरे होल के नीचे अपॉन 500। अब ऊपर वाले दोनों को ऐड किया तो 12519 आ गया और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। और जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 25 रुपीज एंड 4 पैसे, रुपी 25.04। तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। देखो इसमें ऑप्शन बी पे ये दिया हुआ है 25.04 रुपीज, तो इस पर टिक लगा देना। सेकंड पार्ट क्या है इसका, इफ द प्राइस ऑफ 12 शर्ट्स इज रुपीज 3600 2/5 and price of 6 pants is rupees 3000 3/4. The price of 4 shirts and 4 pants is। बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सेम फर्स्ट जैसा हमने किया ना, सेम फर्स्ट के जैसे ही ये होगा। देखते हैं हम। देखो सबसे पहले लिखोगे प्राइस ऑफ 12 शर्ट्स कितनी है, इतनी है। इसको सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन से इसको फ्रैक्शंस में लिखो। अब इसके बाद देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 शर्ट निकालो, तो जो 12 है उसको और उस तरफ ले जाओ और डिवाइड में ले जाओ। अब हमने जो पिछले हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमने एक स्टेप बीच में अब यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि अब हमने क्या किया, हमने सीधा 12 को नीचे 5 के साथ जो डिनोमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 100 और 50 को जो नीचे डिनोमिनेटर था उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने 12 को नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो हमने 2 की टेबल से इसको काटा 9001, 2 की टेबल से 12 को काटा 6 आ गया। क्या आंसर आया इसका, प्राइस ऑफ 1 शर्ट कितनी आ गई हमारी, रुपीज 9001/30। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था प्राइस ऑफ 4 शर्ट्स, तो हमने प्राइस ऑफ 4 शर्ट्स कितनी निकाली हमने। देखो देयरफॉर प्राइस ऑफ 4 शर्ट्स इज इक्वल्स टू, हमने इस अमाउंट को, ये 1 शर्ट की अमाउंट थी, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 4
को 2 से काटा 2, इधर 30 को 2 से काटा 15, 9001 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1802 नहीं बच्चों, 18,002 अपॉन में 15। ये तो हमारा हो गया 4 शर्ट्स का। अब हमें क्वेश्चन में प्राइस ऑफ 6 पैंट्स कितना दिया हुआ है, 3,003/4 रुपीज़। अब हमने इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन प्राइस ऑफ 1 पैंट निकाली, 6 को हमने यहाँ पे नीचे डिवाइड किया तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हमने बच्चों इस अमाउंट को डिवाइड किया है 6 से, हमने इस अमाउंट को डिवाइड किया है 6 से, तो वो क्या हुआ, वो जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम उसको नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 पैंट का कितना प्राइस आया, ₹4001/8। देयरफॉर प्राइस ऑफ 4 पैंट्स, अब हमसे 4 पैंट्स की प्राइस पूछी थी, कितनी है 4 पैंट्स की प्राइस, इस तरह से आप सॉल्व कर दोगे। 1 पैंट की प्राइस को 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 4 1 4 कट गया एंड 4 2 8, तो ₹4001/2। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हमसे टोटल कॉस्ट पूछी है कि दोनों की मिलाकर कितनी कॉस्ट होगी। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था ना, 5 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स की टोटल कॉस्ट हमने फाइंड की थी, इसी तरह इसमें भी हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। बस पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चों इस तरह से 4 पैंट्स एंड 4 शर्ट्स की हमने अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय हमने एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर ली थी। जैसे अब ये देखो, आपको दिखाता हूँ पिछले क्वेश्चन में हमने एक ही स्टेप में कैसे कैलकुलेट की, हमने यहाँ पे सीधा ही लिख लिया था, नाउ प्राइस ऑफ 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स। तो हमने पेन्स की कॉस्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और पेंसिल्स की कॉस्ट को नंबर ऑफ पेंसिल से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, सेकंड पार्ट में हमने इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाली, फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। बस नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सिर्फ हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इसकी देखो 4 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी आई, ये आई, देन 4 पैंट्स की कॉस्ट ये आई, और फिर हमने क्या किया, नीचे दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को यहाँ पे हमने ऐड किया, इस तरह से हमने ऐड किया। अब बच्चों ये मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ये आप लोग 6th क्लास से सीखते आ रहे हो, इनको ऐड कैसे करना है। ठीक है, अब ये चीज़ें आप खुद, ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आप खुद करोगे। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा ₹3200 या 3200.63। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया। तो हमारा ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है इसके अंदर, ऑप्शन डी, ₹3200.63 और 0.63 पैसा। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट थर्ड नंबर इसका पार्ट, थर्ड नंबर पार्ट है, द स्पीड ऑफ अ बस इज 41/4 km/h। बस की जो स्पीड है वो इतनी है। द टाइम इन मिनट्स टू ट्रेवल, कितने किलोमीटर है ये, 1000/3 kilometers बाय बस इज। बच्चों एक बस है, वो इतनी स्पीड से चलती है या वो इतनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसको टाइम कितना लगेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शंस में मिनट्स में आंसर्स दिए हुए हैं ना, तो हमसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा उस बस को इतने किलोमीटर चलने में, 1000/3 kilometers चलने में उस बस को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक्स में क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ अ बस इज इक्वल्स टू 41/4 km/h। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 4 × 40 इज इक्वल्स टू 160, 160 में 1 ऐड कर दिया तो 161/4। डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 1000/3 kilometers। अब बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको याद रखना है, ये इस तरह के फॉर्मूलाज हमें बार बार यूज करने होते हैं और करने पड़ते हैं। लास्ट ईयर भी आपको इस तरह का फॉर्मूला हमने यूज करके बताया था। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन है, देखो डिस्टेंस क्या है 1000/3
अब इसको डिवाइड करना है हमने स्पीड से, तो स्पीड हमारी ये रही, तो 1000/3 मैंने सीधा लिखा। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। बच्चों ये वाला जो है ना, ये वाला मेन, ये डिवाइड वाला अपॉन है, ये ऊपर तो डिस्टेंस आ गया, इसके अपॉन में स्पीड आ गई। अब जब ऐसी इस तरह से कोई सिचुएशन आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 161 है इसको तो 3 के पास ले जाएंगे। देखो जो स्पीड वाला न्यूमरेटर है वो डिस्टेंस वाले डिनोमिनेटर के पास चला जाएगा, और जो स्पीड वाला डिनोमिनेटर है ये डिस्टेंस वाले न्यूमरेटर के पास चला जाएगा। तो देखो किस तरह से हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 4 तो चला गया 1000 के पास, तो क्या होगा 1000 × 4, ठीक है, और जो 3 के पास है वो चला गया 161, इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा 1000 × 4 = 4000 अपॉन 3 को 161 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है हमारा 483। अब जब हमने इसको डिवाइड करके सॉल्व किया, आप बच्चों अपनी कॉपी के अंदर, अपनी रफ कॉपी के अंदर इस तरह से इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, और जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 8.28 आवर्स, ठीक है। अब ये तो आया हमारा आंसर घंटों में, हमें जो ऑप्शंस में आंसर दिया गया वो हमें ऑप्शंस में आंसर दिया गया मिनट्स के अंदर। तो टाइम इन मिनट्स कैसे आएगा, इतने घंटे हैं, इतने घंटों में कितने मिनट्स हो गए, तो हमें क्या करना होगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 496.8 मिनट्स, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर है 496.8 मिनट्स। अब बच्चों हमारी जो बुक है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, जबकि हमारा आंसर आएगा 8 मिनट्स। तो आपको अपने इस बुक के अंदर ऑप्शन सी के अंदर 6 को 8 करना है और सी ऑप्शन पे टिक लगाना है, क्योंकि हमारा ना तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें सिर्फ 496 मिनट्स ही दिया हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा लगे हैं, पॉइंट्स में आंसर आया है हमारा 497 भी नहीं आंसर आया हमारा, ना 498 आया, हमारा आंसर आया 496.8। तो सबसे नज़दीक ये वाला है, और पीछे बुक के अंदर भी ऑप्शन सी हमें सही दिया हुआ है, लेकिन कैलकुलेट जब करते हैं तो हमारा 0.8 आंसर आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी करके देखना इसका आंसर क्या आता है। नाउ नेक्स्ट 4th नंबर देखते हैं बच्चों। 4th नंबर है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 61/2 km/h। हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन विल ट्रेवल इन 1/2 hours 45/2 minutes। हमें बताया कि ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमें इतना पूछा था कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उस ट्रेन को इतने टाइम में ये ट्रेन कितना ट्रेवल कर लेगी। अगर ट्रेन की स्पीड इतनी है तो इतने समय में ट्रेन कितने किलोमीटर्स ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसके लिए है सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी है, लैंग्वेज के साथ हमें शॉर्टकट यूज नहीं करना। आपको लैंग्वेज बिल्कुल जैसा आपको बताया जा रहा है आपको वैसे ही लैंग्वेज लिखनी है, और उसको याद भी करना है, और इसको प्रैक्टिस करोगे तभी लैंग्वेज ये याद होगी। देखो स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू 61/2 km/h। इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन से। देन टाइम हमें दिया है 10 1/2 hour एंड 45/2 मिनट्स। तो देखो अब हम 45/2 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, घंटों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको 60 से डिवाइड किया। बच्चों जब मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना होता है, और अगर आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसे हमने देखो यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमें घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमें मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना है इस पूरी टर्म को, इस नंबर को 45/2 को 60 से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 3/8 आवर्स, ठीक है। देयरफॉर टोटल टाइम इन आवर्स इज इक्वल टू, अब टोटल टाइम घंटों में कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा ना, क्योंकि देखो बच्चों ये तो आवर्स में है,
और ये मिनट्स में है। इन दोनों को हम आवर्स और मिनट्स को अलग अलग तो ऐड नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट किया, फिर इसको और इन दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में टोटल टाइम इन आवर्स इज इक्वल्स टू 10 1/2 प्लस 3/8 आवर्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। जो हमारा 10 1/2 था मिक्स फ्रैक्शन में, उसको जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारा बन गया 21/2। तो इन दोनों को ऐड किया, 2 और 8 का एलसीएम लिया 8, 2 की टेबल में 8 आता है 4 पे, तो 21 4 जा 84, प्लस 8 की टेबल में 8 आता है 1 पे, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। 84 प्लस 3 87/8। तो हमारा टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल्स टू 87/8 आवर्स। ठीक है, नाउ डिस्टेंस। अब हमसे पूछा डिस्टेंस, हमें स्पीड पता है और हमें टाइम पता है, हमें क्या ढूंढने के लिए कहा है, डिस्टेंस। स्पीड हमारी कितनी है 121/2, टाइम कितना निकाला हमने 87/8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया किलोमीटर्स, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर्स में आएगा, तो डिस्टेंस की यूनिट भी किलोमीटर्स होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया हमारा 10,527/16। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करके देखोगे ना तो 10,527/16 आएगा। 8 2 जा 16। अब इसको फिर से डिवाइड करके देखो तो हमारा आंसर 657.94 किलोमीटर आएगा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, इसका आंसर करेक्ट है। हमारा ऑप्शन है 657.94 किलोमीटर, हमारा ऑप्शन ए है जो वो सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू था वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स 400 meters in 15 1/2 hours 30 minutes. What is the average speed of the train? बच्चों सेम 4th नंबर क्वेश्चन है ना, उसी का उल्टा पूछ लिया। उसमें हमें स्पीड और टाइम दिया गया था, इसमें हमें डिस्टेंस और टाइम दिया गया है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें इसमें स्पीड फाइंड करनी है। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर्स 400 मीटर। अब यूनिट सेम बनानी है तो 400 मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 400 मीटर्स को हमने 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। तो हमने 400 को 1000 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आया फ्रैक्शंस के अंदर 2/5 किलोमीटर। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 2/5 ब्रैकेट के अंदर और बाहर किलोमीटर। अब इसको सॉल्व किया, 5 एलसीएम लिया जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1000 के नीचे कुछ नहीं है तो इमेजिनरी 1 लिया हमने इसके नीचे। 5 and 1 का एलसीएम लिया 5, एंड 1 की टेबल में 5 आता है 5 पे, तो 5 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 5000 प्लस 2, देन होल के ऊपर ब्रैकेट, देन नेक्स्ट स्टेप में 5000 प्लस 2, 5002/5 किलोमीटर्स। ठीक है, ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया किलोमीटर्स के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या है, यह टाइम कितना दिया है हमें 15 1/2 आवर्स 30 मिनट्स। अब बच्चों इसकी भी हमें यूनिट सेम बनानी है, तो ये जो 30 मिनट्स है हमें इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना है। देखते हैं हमने कैसे किया इसको। देखो 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 30/60 आवर्स। बच्चों यहाँ पे 60 क्यों आया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। जब हमने मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया था तब हमने अपॉन में 1000 लिखा था, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। यहाँ पे 1 आवर के अंदर 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 घंटे में 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 30/60 आवर्स इक्वल्स टू 1/2 आवर्स। देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा
15 1/2 प्लस जो 30 था हमने उसको 30 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आ गया 1/2। अब इन दोनों को ऐड किया तो देखो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 15 1/2 को, तो बन गया 31/2। एलसीएम लिया 2 2 सेम है, 31 + 1 32, 32/2, तो 2 1 2, इसको काटा तो 16 आ गया। तो हमारा टाइम कितना आ गया 16 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चों स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, फिर हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब एक फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको ये 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। ठीक है, अब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा कितना है 5002 अपॉन में 5, अब इसके अपॉन में 16। अब आपको बताया था ना, देखो इसके नीचे 16 के नीचे इमेजिनरी 1 आ जाएगा। अब ये वाला जो 16 है इसका न्यूमरेटर है, ये इसके डिनोमिनेटर के पास चला जाएगा, और ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर तो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने इस 1 को लिखा ही नहीं था, और इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये चीज समझाने के लिए बताई थी। ठीक है, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। अब आपको बिना इसके इस स्टेप को करना है और इसको याद रखना है। ठीक है, देन इस स्टेप में देखो, इस स्टेप को और इस स्टेप को ध्यान से देखो, और इन दोनों स्टेप्स को समझ लो, और आपको आगे जब भी सॉल्व करना है इन स्टेप्स को ऐसे सॉल्व करना है बिना कंफ्यूज हुए। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। ठीक है, बिना कंफ्यूज हुए, याद रखना आपको ये चीज। नेक्स्ट स्टेप में देखो, 5 × 16 80 आ गया, दोनों को 2 2 से काटा हमने, 2501 आ गया, यहाँ पे 80 का 40 आ गया, तो हमारा आंसर आया 2501 अपॉन में 40 km/h, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 52/5 km/h. How much time will it take to travel the distance of 200 km and 100 मीटर? अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम MCQ का जो क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल सेम वैसा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, और जो मैं आपको सॉल्यूशंस साथ में ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ उसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन पहले खुद ट्राई करो इसको करने की, और अगर नहीं कर पाओ तब सॉल्यूशन की हेल्प लो। सॉल्यूशंस में सिर्फ आपको स्टेप्स देखकर हेल्प लेनी है, सॉल्व इसको खुद करो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ बॉय हैज अ कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ 10/7 मीटर एंड ब्रेड्थ 5/4 मीटर। एक लड़का है, उसके पास एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ है 10/7 मीटर एंड ब्रेड्थ है 5/4 मीटर। ही वॉन्ट्स टू मेक 5 pieces from the cardboard by cutting and pasting. Find the area of 3 such pieces. अब बच्चों हमें क्या बताया है, हमें ये बताया कि एक लड़के के पास एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ इतनी है। अब वो उसके 5 पीसेस करना चाहता है, वो उसके 5 टुकड़े करना चाहता है। ठीक है, उनको काट कर। अब हमसे पूछा है, हमसे कहा है कि उसने 5 पीसेस कर लिए, उसके टुकड़े बराबर हिस्से कर लिए। अब उनमें से किन्हीं 3 हिस्सों का हमें एरिया, उनमें से किन्हीं 3 पीसेस का एरिया बताओ। उनमें से सिर्फ 3 पीसेस का हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो देखते हैं हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेट अस सी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है हमें वो लिखनी है। लेंथ इज इक्वल्स टू 10/7 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 5/4 मीटर्स। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना हो गया,
हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ ये रही, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कर दिया। तो देखो 10 और 4 दोनों 2 से कट गए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5। अब कुछ आपस में नहीं कट रहा, तो 5 × 5 25, 7 × 2 14। मीटर से मीटर मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, पूरे कार्डबोर्ड का, जो लड़के के पास कार्डबोर्ड है ना उसका पूरा का पूरा एरिया आ गया। अब हमें बोला है कि उसने उसको 5 पीसीस के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, अब बच्चों 5 पीसीस में डिवाइड किया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एरिया ऑफ ईच पीस, हमें एक पीस का एरिया निकालना है कि सिंगल पीस का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो टोटल हमारा एरिया निकला था 25/14, उसको हमने डिवाइड किया 5 से। किससे डिवाइड किया हमने? 5 से, क्योंकि उसने उसके 5 पीसीस किए उस कार्डबोर्ड के। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच पीस इज इक्वल्स टू 25/14 डिवाइड बाय 5। अब डिवाइड बाय 5 हमने पूरे से डिवाइड बाय 5 करना था, तो हमने क्या किया, 14 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये यहाँ पे इस तरह से डिवाइड हो गया। तो देखो इस स्टेप में क्या हुआ, 5 × 5, 5 × 5 = 25। ठीक है, आई होप आपको याद है कि हमने एमसीक्यू के फर्स्ट पार्ट में कैसे इस चीज को लिखना सीखा था। ठीक है, हमें बार बार वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले जो 2 स्टेप्स हैं हमें उनको करने की जरूरत अब नहीं है, हम सीधा इस स्टेप को भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर अब ये स्टेप नहीं समझ में आए तो एमसीक्यू का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेना कि ये यहाँ पे अपॉन में 5, 14 के साथ 5 मल्टीप्लाई क्यों आ गया। तो इसका आंसर आया एरिया ऑफ ईच पीस इक्वल्स टू 5/14 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ 3 सच पीसेस, तो एरिया ऑफ 3 पीसेस कितना हो जाएगा, एक पीस का इतना एरिया है 5 में से, तो 3 पीसेस का कितना हो जाएगा, 3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 5 = 15, 15/14 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 3 पीसेस इक्वल्स टू 15/14 मीटर स्क्वायर। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, वन सेलर quoted the price of 5 pen and 7 pencils as ₹55 1/3 and ₹14 3/2/3 respectively। बच्चों एक सेलर है, वन सेलर मतलब एक दुकानदार ने कोट किया 5 पेन्स का और 7 पेंसिल्स का प्राइस इतने एंड इतने रुपीस रिस्पेक्टिवली, मतलब 5 पेन्स के तो इतने रुपीस हो गए और 7 पेन्स के इतने रुपीस हो गए। ठीक है, सेकंड सेलर, अब देखो एक सेलर की बात हो गई, सेकंड सेलर है, दूसरे दुकानदार की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दूसरे दुकानदार ने कितना कोट किया, बच्चों मतलब प्राइस बताना। अगर हम दुकान पे जाके जब हम किसी चीज़ का रेट पूछते हैं तो जब हमें वो दुकानदार प्राइस बताता है ना, उस प्राइस बताने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कि प्राइस कोट करना, कि एक सेलर ने हमें इतना कोट किया प्राइस और दूसरे सेलर ने हमें इतना प्राइस कोट किया। ठीक है, अब देखो दूसरे दुकानदार ने सेकंड सेलर ने कितना प्राइस कोट किया, सेकंड सेलर ने प्राइस कोट किया, सेकंड सेलर ने 7 पेंसिल्स का, बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 पेन्स का इतना था, 7 पेंसिल्स का इतना था। सेकंड सेलर ने क्या किया, 7 पेंसिल्स का इतना बताया और 5 पेंसिल्स का इतना बताया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, फ्रॉम वेयर शुड वी बाय, हमें किससे खरीदनी चाहिए, हमें पेन एंड पेंसिल्स कौन से सेलर से खरीदनी चाहिए, फर्स्ट सेलर से या सेकंड सेलर से। अब बच्चों एक मुझे बात बताओ कि हमें जो दुकानदार सस्ती चीज़ लगाएगा, हमें जो दुकानदार सस्ता पेन देगा, हमें उससे खरीदना चाहिए, या जो दुकानदार हमें महंगा पेन बेच रहा है हमें उससे खरीदना चाहिए। अब जो दुकानदार हमें सस्ता पेन दे रहा है हमें उसी से खरीदना है। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे कि दोनों दुकानदारों में से एक एक पेन और पेंसिल की कीमत किसकी कम है, क्योंकि बच्चों ऐसे तो कंपेयर करना मुश्किल हो गया कि 5 पेन्स इतने के हैं और सेकंड सेलर बता रहा है कि 7 पेन्स इतने के हैं और ये मिक्स फ्रैक्शंस में है नंबर्स। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये दिया भी 5 पेंसिल्स का है, या सॉरी 5 पेन्स का दिया, 7 पेन्स का दिया है। तो जब अनइक्वल अमाउंट
ऑफ पेन्स का, अनइक्वल नंबर ऑफ पेन्स का हमें प्राइस दिया है, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम कंपेयर इसको नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमें कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों दुकानदार एक एक पेन कितने का बेच रहे हैं हमें ये फाइंड करना है, और सेम वे में हमें ये फाइंड करना है कि दोनों दुकानदार एक एक पेंसिल भी कितने की बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नोटबुक के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेलर। फर्स्ट सेलर से हमें कितना कोटेशन मिला, देखो द प्राइस ऑफ 5 पेन इज इक्वल्स टू इतने रुपीस की है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 पेन, अब 5 पेन का इतना है तो 1 पेन का कितना हो गया, हमने इस अमाउंट को 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया, एक पेन की कीमत इतनी है फ्रॉम फर्स्ट सेलर। द प्राइस ऑफ 7 पेंसिल्स, अभी भी फर्स्ट सेलर की बात हो रही है, प्राइस ऑफ 7 पेंसिल्स है इतने रुपीस। मिक्स फ्रैक्शन, तो एक पेंसिल की प्राइस कितनी आ गई, प्राइस ऑफ 7 पेंसिल्स डिवाइड बाय 7 पेंसिल्स की प्राइस इतनी है, और उसको जब हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो एक पेंसिल की प्राइस आ गई। ये भी फर्स्ट सेलर की तरफ से ही है। ठीक है, नाउ टोटल प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, फर्स्ट सेलर की तरफ से हमें एक पेन और एक पेंसिल का टोटल प्राइस कितना पड़ेगा वो देखते हैं। हमने दोनों को ऐड कर दिया, जो हमने ऊपर एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस निकाला था, हमने इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने पर बच्चों हमारा आंसर क्या आया, सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ₹13 एंड 16 पैसा, 13 रुपए और 16 पैसे, या 13.16 रुपीज। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि फ्रॉम सेकेंड सेलर, दूसरे सेलर से हमें पेन और पेंसिल की हमें क्या प्राइस पड़ रही है। तो देखो दूसरे सेलर ने हमें क्या कोटेशन दिया कि प्राइस ऑफ 7 पेंसिल्स है इतने रुपीस का। ठीक है, तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नाउ प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू 7 से डिवाइड कर दिया इस अमाउंट को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा एक पेन की हमारी ये प्राइस आ गई। द प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स इक्वल्स टू इतना, वो बन गया इतना, देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय 5, तो एक पेंसिल की प्राइस कितनी आ गई 43/20 रुपीज। ठीक है, अब क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप, टोटल प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, टोटल प्राइस कितना है एक पेन और एक पेंसिल का फ्रॉम सेलर सेकेंड सेलर से, दोनों को ऐड किया हमने, तो हमारा आंसर कितना आया सॉल्व करने के बाद 13.35 रुपीज, 13 रुपए और 35 पैसे, और फर्स्ट सेलर से हमें कितने का मिल रहा था 13 रुपए और 16 पैसे का। तो देखो सिंस ₹13.16 इज स्मॉलर देन, ये किसका साइन है, स्मॉलर देन ₹13.35, देयरफॉर वी शुड बाय फ्रॉम फर्स्ट सेलर। क्योंकि बच्चों ये वाला जो रेट है ये कम है, ये छोटा है, ये स्मॉलर है इससे, तो हमें किससे खरीदना चाहिए, जो जहां से हमें सस्ता मिल रहा है, तो सस्ता हमें कहां से मिल रहा है, फर्स्ट सेलर से, तो फर्स्ट सेलर से हम अपना सामान पेन पेंसिल्स हम फर्स्ट सेलर से खरीदेंगे। ठीक है, देयरफॉर वी शुड बाय फ्रॉम द फर्स्ट सेलर, क्योंकि उसका रेट कम है। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ कार्डबोर्ड आर 2 1/5 मीटर एंड 1 1/5 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर क्या दिया हमें, ये तो आपको लाइन समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 6 की फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 किया था सेम वैसा ही इसकी फर्स्ट लाइन है कि एक कार्डबोर्ड की लेंथ एंड ब्रेड्थ इतनी इतनी है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ सेकेंड कार्डबोर्ड, देखो यहाँ पे तो एक कार्डबोर्ड है और यहाँ पे अ सेकेंड कार्डबोर्ड, मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कार्डबोर्ड्स हैं। ठीक है, 2 कार्डबोर्ड्स हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास, और जो सेकेंड कार्डबोर्ड है उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी है 3 1/5 मीटर एंड 2 2/5 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको ये सेकेंड लाइन भी इसकी क्वेश्चन की समझ में आ गई। नाउ
आगे देखते हैं, बोथ कार्डबोर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल स्मॉल पीसेस। बच्चों दोनों कार्डबोर्ड्स को ना अलग अलग 10-10 भागों में डिवाइड कर दिया गया, 10-10 पीसेस में काट दिया गया, उनको अलग 10 भागों में बांट दिया गया। अब क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड। अब उस कार्डबोर्ड का क्या एरिया होगा इफ it is made using 5 smaller pieces from the first cardboard and 3 smaller pieces from the second cardboard। बच्चों हमें 2 कार्डबोर्ड जो दिए थे ना, इस क्वेश्चन में कहा है कि उन 2 कार्डबोर्ड्स को हमने 10-10 छोटे छोटे भागों में बांट दिया। ठीक है, अब कहा है कि टोटल एरिया नए कार्डबोर्ड का, एक तीसरा कार्डबोर्ड जो हम बनाएंगे उन काटे हुए पीसेस से, उसका टोटल एरिया कितना होगा अगर हम उस नए कार्डबोर्ड के अंदर 5 छोटे छोटे पीसेस जो हमने फर्स्ट कार्डबोर्ड में से काटे थे उसमें से ले लिए हमने। ठीक है, और हमने 3 पीसेस हमने जो सेकंड कार्डबोर्ड काटा था हमने 3 पीसेस उसमें से लिए। 5 पीसेस फर्स्ट कार्डबोर्ड में से हमने जो निकाले और 3 पीसेस जो हमने सेकंड कार्डबोर्ड के जो 10 पीसेस किए थे उसमें से निकाले। तो जो नया कार्डबोर्ड हमने इन पीसेस को यूज करके बनाया उसका एरिया, टोटल एरिया उसका कितना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, सॉल्व करते हैं हम इसको कि हम इसको नोटबुक में कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, फॉर फर्स्ट कार्डबोर्ड एरिया ऑफ द फर्स्ट कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज पे है हमारा इसका आंसर, एरिया ऑफ फर्स्ट कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू 2 1/5 मीटर मल्टीप्लाई 1 1/5 मीटर। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ को और ब्रेड्थ को। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में लिखा, ये 11/5 आ गया, ये 6/5 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 66/25 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया फर्स्ट कार्डबोर्ड का एरिया। ठीक है, अभी इसको हमने डिवाइड नहीं किया, हमने सिर्फ उसका एरिया निकाला है। बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंस द कार्डबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल स्मॉलर पीसेस, द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर पीस इज इक्वल्स टू 66/25 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 10। अब हमने जो फर्स्ट एमसीक्यू किया था ना, ये स्टेप वैसे कर लिया हमने इसके अंदर। ठीक है, हम इसको आप लोग बच्चों सीधा 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, 25 के पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी 10 सीधा जो हमने सीखा था ना वैसे सीधा स्टेप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 10 से, यहाँ पे डिवाइड का मल्टीप्लाई बन गया, रेसिप्रोकल हो गया इसका, 25 मल्टीप्लाई 10 250 बन गया नीचे, और दोनों 6 की, दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की टेबल से 66 को काटा तो 33 आ गया, इसको 2 की टेबल से काटा तो 125 आ गया। तो आंसर क्या है हमारा, सिंस द कार्डबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल स्मॉलर पीसेस, द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर पीस, मतलब हर एक स्मॉलर पीस का एरिया कितना हो गया 33/1/25 मीटर स्क्वायर। मतलब हर एक छोटे पीस का जो 10 भाग किए हमने उसमें, तो हर एक छोटे भाग का इतना एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें कहा है कि जो फर्स्ट कार्डबोर्ड है उसमें से हमें 5 सच पीसेस लेने हैं। तो देखो, नाउ एरिया ऑफ 5 सच पीसेस, फर्स्ट कार्डबोर्ड का जो एक पीस है, ठीक है, वैसे हमने 5 पीस लेने हैं, तो 5 पीस का एरिया कितना हो जाएगा, अगर एक पीस का एरिया इतना था तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारा 5 1 जा 5, इसको 5 से काटा, इसको 5 से काटा तो यहाँ पे 25 आ गया। तो एरिया ऑफ 5 सच पीसेस इक्वल्स टू 33/25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कार्डबोर्ड का हमारा काम। फॉर सेकंड कार्डबोर्ड, अब बात करते हैं हम सेकंड कार्डबोर्ड की। सेकंड कार्डबोर्ड का एरिया कैसे निकालेंगे हम, उसमें भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, ये हमारी लेंथ, ये हमारी ब्रेड्थ। तो दोनों को हमने पहले फ्रैक्शन में लिखा, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके, नाउ दोनों को जब मल्टीप्लाई किया लेंथ एंड ब्रेड्थ को, तो हमारा आया 192/25 मीटर स्क्वायर। आगे क्या लिखा है हमने, सिंस द कार्डबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल स्मॉलर पीसेस, द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर पीस, अगर 10 इक्वल भागों में उसको बांटा है तो एरिया ऑफ ईच स्मॉलर पीस, हर एक छोटे भाग का कितना एरिया होगा, इज इक्वल्स टू 192/25 डिवाइड बाय 10। ठीक है, मीटर स्क्वायर। 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 250, दोनों को 2 से काटा, अब दोनों को ऊपर नीचे, तो 192 को 2 से काटा तो 96 आ गया, इसको 2 से काटा 125। तो एक स्मॉलर पीस का एरिया आ गया
10 में से एक स्मॉलर पीस का एरिया कितना आया, 96/125 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड कार्डबोर्ड से हमें कितने पीसेस लेने के लिए कहा था, 3 सच पीसेस। नाउ एरिया ऑफ 3 सच पीसेस इज इक्वल्स टू 3 से हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 × 96 इक्वल्स टू 288 अपॉन में 125। तो 3 पीसेस का एरिया इतना आ गया। Thus, total area of first 5 smaller pieces and the next 3 smaller pieces is equals to, जो हमने बच्चों पहले 5 smaller pieces का एरिया निकाला था इतना, और हमने next 3 smaller pieces का एरिया निकाला था इतना। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो सबसे पहले 25 और 125 का एलसीएम लिया, क्या आया, 125 आया। ये एलसीएम लेकर देखो बच्चों, करके देखो सॉल्व, एलसीएम क्या आएगा इसका, 125 आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 25 की टेबल में 125 कहाँ पे आता है, 5 पे। तो उस 5 को हमने 33 से मल्टीप्लाई किया, तो 33 5 जा 165 प्लस 288 एज इट इज, क्योंकि 125 की टेबल में 125 1 पे ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड कर दिया, तो आंसर हमारा आया 453 अपॉन में 125 मीटर स्क्वायर। और ये आपकी असाइनमेंट और आपका जो चैप्टर 1 है, यूनिट 1 रैशनल नंबर्स कंप्लीट हुई। ठीक है, नाउ अब हम इसके बाद यूनिट 2 करेंगे। आप बच्चे अपना सब होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।